दोस्तों, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, ये है मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल संधि, जो कि पड़ती है साउथ ईस्ट एशिया में। विश्व का लगभग 60% समुद्री व्यापार यहीं से होता है। खास तौर से चीन और जापान जैसे देश, जो कि विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में से आते हैं, यहीं से पेट्रोलियम और अपनी जरूरत का अन्य सामान बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए मलक्का स्ट्रेट को चीन की दुखती रग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी देश इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है तो कुछ ही वक्त में पूरा का पूरा चीन घुटनों पर आ जाएगा। और वो देश जो ऐसा कर सकता है वो है भारत, और कर ही नहीं सकता बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत आसानी से कर सकता है। तो कैसे कर सकता है वो आगे आपको बताता हूँ। तो आप मैप पर देखिए, मलक्का स्ट्रेट की भारत के निकोबार आइलैंड से दूरी मात्र 1000 किलोमीटर ही है, और यहीं पर यानी अंडमान और निकोबार में भारत की तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा बेस भी है, जहां से भारत मलक्का ही नहीं बल्कि अगर ये कहूं कि पूरे इंडियन ओशियन को डोमिनेट करता है तो ये गलत नहीं होगा। चीन जानता है कि अगर कभी उसका युद्ध भारत से हुआ तो भारतीय सेनाएं मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती हैं, और ये चीन की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पिछले कई दशकों से। इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC बनाया, जो कि अरब सागर से पाकिस्तान और फिर POK होते हुए सीधे चीन तक जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो विद्रोही ग्रुप्स हैं, CPEC हमेशा इनके निशाने पर रहता है। कई बार CPEC और इससे जुड़े हुए लोगों पर हमले भी हो चुके हैं, और पिछले कुछ सालों में तो कई चीनी नागरिक भी इन हमलों में मारे गए हैं, जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थे। कुल मिला के पाकिस्तान की हालत स्थिर नहीं है, और चीन जानता है कि अगर भारत से उसका युद्ध हुआ तो CPEC पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत इसे भी कुछ ना कुछ करके बाधित कर सकता है। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने म्यांमार के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, कोको आइलैंड पर एयरबेस बनाने का। जब आप मैप पर इस आइलैंड की लोकेशन देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, ये रहा कोको आइलैंड, जो कि भारत के अंडमान आइलैंड से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे है। जी हाँ, सिर्फ 55 किलोमीटर। इस योजना पर चीन कई सालों से चुपचाप काम कर रहा है, और वो यहाँ कोई डायरेक्ट मिलिट्री कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, बल्कि म्यांमार की डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें तत्मदाओ भी कहते हैं, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही हैं चीन की कंपनियों के साथ मिलकर। पहले ये लोग कोको आइलैंड पर कुछ छोटा मोटा रडार वगैरह लगा देते थे, फिर इन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई ये बोलकर कि सिविलियंस के लिए है, और अब यहाँ खुलकर मिलिट्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एयर स्ट्रिप्स को एडवांस बनाया जा रहा है, और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतरने के लिए 2 किलोमीटर से भी लंबा कर दिया गया है इन एयर स्ट्रिप्स को। 2 बड़े हैंगर्स भी बना दिए गए हैं फाइटर जेट्स को रखने के लिए, रडार स्टेशन भी बना लिए गए हैं, और तो और बाकी का कंस्ट्रक्शन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ चीन का एक पूरा एयरबेस ही बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको बता दूं कि कोको आइलैंड से अभी से भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड की जासूसी भी शुरू हो चुकी है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ से इसरो के लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा और DRDO के लॉन्च साइट चांदीपुर पर भी नजर रखी जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ने वाले भारत के प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता से इसकी दूरी सिर्फ 1200 किलोमीटर, चेन्नई से सिर्फ 1400 किलोमीटर, और वाइजैक से इसकी दूरी सिर्फ 1150 किलोमीटर ही है। इसीलिए अब खबर ये निकल के आ रही है कि भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अपग्रेड करने में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और यहाँ उपस्थित अपनी ट्राई सर्विस थिएटर कमांड को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। नई एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, नेवी के लिए नेवल बेस और फ्लोटिंग डॉक्स भी बनाई जा रही है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सिर्फ मलक्का स्ट्रेट ही नहीं बल्कि भारत यहीं से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और 6 तटीय देशों बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका तक फैले जल क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है। लेकिन सिर्फ इतने से ही नहीं चलेगा, हमें कोको आइलैंड पर हो रहे इस निर्माण को भी रोकने की कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी ही होगी, और किसी भी सूरत में चीन को यहाँ पर बेस बनाने से रोकना होगा। अब आपको संक्षिप्त में कोको आइलैंड के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। सन 1882 में यह ब्रिटिश बर्मा यानी आज का म्यांमार का हिस्सा बन चुका था। 1937 में जब बर्मा अंग्रेजों से आजाद हो गया तब कोको आइलैंड स्वशासित द्वीप की तरह रहा।
जब हम 1947 में आजाद हुए तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत में रखा गया था। इस हिसाब से कोको द्वीप को भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कोको पर अपनी बुरी नजरें गड़ा दी और लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दे। क्योंकि अंग्रेज एक मजबूत स्वतंत्र भारत नहीं चाहते थे, इसीलिए इन द्वीपों को वो भारत को देने के पक्ष में नहीं थे। और बाद में पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की बात मान ली और कोको आइलैंड को अंग्रेजों को दे दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने म्यांमार को दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने 1942 में इस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1948 में दोबारा फिर इसे बर्मा को दे दिया गया। और अब चीन के पैसों के प्रभाव में आकर म्यांमार ने इसे उन्हें इनडायरेक्ट रूप से दे दिया है। कभी कभी इतिहास में की जाने वाली गलतियां आने वाले समय में बहुत भारी पड़ती हैं, और कोको आइलैंड को अंग्रेजों को देना ऐसी ही एक गलती थी। वो तो आप ऊपर वाले का शुक्र मानिए कि सरदार पटेल ने लक्षद्वीप आइलैंड पर समय रहते भारतीय नौसेना भेज दी थी, नहीं तो आज लक्षद्वीप पर भी पाकिस्तान का कब्जा होता और हमारे लिए सोचिए कि कितना खतरा और बढ़ जाता। अब कोको आइलैंड के लिए भी भारत को कुछ आक्रामक कदम उठाने चाहिए। अभी भी वहां पर हो रहा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और इस पूरे जल क्षेत्र में हम दुश्मन से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, और मुझे लगता है कि अगर भारत चाहे तो यहाँ लक्षद्वीप वाली कहानी फिर से दोहरा सकता है। आपका क्या सुझाव है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।